अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने जेनेरिक के बारे में पढ़ा था, आज उसको थोड़ा सा डिटेल से मज़ीद देख लेते हैं। बेसिकली टाइप सेफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि उसकी टाइप डिफाइन नहीं होती। वेरिएबल हो या क्लास हो, उसमें टाइप डिफाइन नहीं होती और उसको एंगल ब्रैकेट के अंदर देते हैं कि जो भी पैरामीटर के मुताबिक उसकी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके मुताबिक उसकी टाइप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है। अगर सिंगल टाइप का पैरामीटर होगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा, क्लास लिखेंगे। फॉर एग्जांपल सोल्यूशन है क्लास का नेम, और उसके एंगल ब्रैकेट के अंदर टी से मुराद ये है कि ये क्या होगा, जेनेरिक होगी। जो डाटा उसको पास किया जाएगा, जो वेरिएबल की डाटा टाइप, जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उसी टाइप में ये उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और उसके अंदर हमने मेथड बनाना हो तो गेट डाटा का मेथड जो है वो यूज़ कर लेंगे, जिससे गेट और सेट मेथड जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीपल टाइप के पैरामीटर हों तो फिर एंगल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे के आपको मल्टीपल टाइप के पैरामीटर देने पड़ेंगे। जैसे पेयर है, उसमें के से मुराद की हो गया, वी से मुराद वैल्यू हो गया। ठीक है। पब्लिक के की और वी वैल्यू जो है वो क्या होगा, उसके अंदर की वैल्यू सेट होगी और वैल्यू के अंदर वैल्यू सेट होगी। गेट की में रिटर्न की रिटर्न कर देगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है जेनेरिक की। हमने जेनेरिक से पहले क्या करते थे, फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट बनाई एल टाइप की और उसके अंदर इंडिया पास किया, तो स्ट्रिंग की पहले वो स्ट्रिंग की लेंथ लेता है और फिर उसकी वैल्यू गेट करता है और फिर उसके बाद उसको प्रिंट कराता है। जबकि जो जेनेरिक क्लास में जो डाटा टाइप एंटर की जाएगी उसी टाइप का ही रन होगा। ठीक है। अब ये इसमें देखो, ये इसको कंपाइल कर रहा है और इसको रन कर रहा है। हमने एक पब्लिक क्लास बनाई एरिया, लेकिन कौन सी क्लास है, ये जेनेरिक क्लास है। यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, जेनेरिक क्लास है। ठीक है। इसमें एक वेरिएबल है प्राइवेट टी, यानी इसी जेनेरिक क्लास टाइप का एक वेरिएबल लिया हमने टी। ठीक है। और इसके अंदर जो टी की वैल्यू है वो स्पेसिफाई करेगी कि इस टी के अंदर इस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है, इस टी के ज़रिए इस टी की वैल्यू जो है वो सेट की जाएगी। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या ऐड का मेथड कॉल हुआ है, जहाँ पे टी के अंदर टी की वैल्यू को सेट करेंगे। आगे गेट मेथड है जो कि क्या करेगा, टी की वैल्यू को रिटर्न करेगा। गेट एरिया है। ठीक है। गेट एरिया को का खाली ब्लैंक छोड़ दिया हमने, उसी टाइम डिफाइन करेंगे। ठीक है। मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में एरिया के टाइप का, ये एरिया की क्लास क्या है, एरिया है, उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है। उसी का क्या बनाया, एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसमें टी नहीं डालेंगे बल्कि जो डाटा टाइप होगी वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल की जो वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे भी एरिया जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है। अगर डबल टाइप डालेंगे तो सर्कल की वैल्यू जो वो डबल टाइप होगा। रेक्टेंगल डॉट ऐड में 10 की वैल्यू डालेंगे तो वो 10 को ऐड कर देगा। और 2.5 डालेंगे यानी इशारिया वाले डालेंगे तो इशारिया वाली डाल देगा। अगर मैं डबल की बजाय फॉर एग्जांपल सर्कल के अंदर मैं एंटर करती हूँ स्ट्रिंग, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं स्ट्रिंग लिखूँगी यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखूँगी, अच्छा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखूँगी, यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग करूँगी और इसमें स्ट्रिंग की वैल्यू डाल दूँगी। ठीक है। और इधर सर्कल में यहाँ पे भी मैं स्ट्रिंग की वैल्यू पास करूँगी, जो वैल्यू पास करूँगी
ठीक है। और इसको मैं यहाँ से करती हूँ रन। ये कंपाइल कर रहा है, कंपाइल करके यहाँ देखो ये नीचे इसने क्या शो कर दिया, सर्कल शो कर दिया। ठीक है, ये रन हो रहा है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सर्कल के बजाय मैं यहाँ पे दे एंटर करती हूँ कुछ भी आंसर। ठीक है, स्ट्रिंग एंटर करनी है, मैं यहाँ पे आंसर एंटर करती हूँ, दोबारा इसको कंपाइल करती हूँ, तो वो उसी टाइप का ही डाटा जो है वो शो करा देगा। ये कंपाइल कर रहा है 10 और नीचे आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल डबल टाइप का मैं एक और एंटर करती हूँ, तो क्या करूँगी, सिंपल मैं एरिया के टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ। कॉपी, यहाँ पे आके मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, इंटीजर की बजाय यहाँ पे डबल। डबल, और यहाँ पे भी डबल लिखूंगी। यानी डाटा टाइप आपको दोनों में देनी पड़ेगी। ऊपर हमने जो डिफाइन किया वो जर्नल था, जेनेरिक था। ठीक है, और रेक्टेंगल की बजाय यहाँ पे मैं नाम देती हूँ इसको रेक्ट का, सिर्फ रेक्ट का, रेक्ट का नाम देती हूँ। और नीचे आके रेक्ट के नाम से रेक्ट डॉट एड, एड के अंदर इसमें मैं डबल वैल्यू 2.50 20.50 करती हूँ, और इसको दोबारा कंपाइल करती हूँ। इसमें तब्दीली किया तो कह रहा है लॉगिन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से रेक्टेंगल और सर्कल को आप जो है प्रिंट करवा सकते हो, गेट के ज़रिए उसकी वैल्यू को शो करा सकते हो और उसको डिस्प्ले करा सकते हो। तो इसमें देखो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई जर्नल टाइप की, टी टाइप की, उसके अंदर एक मेथड बनाया। ठीक है, और उस मेथड के ज़रिए जो है वो हमने टी टाइप का मेथड बनाया, और उसके अंदर हमने वैल्यू जो है वो गेट करवाई गेट मेथड के ज़रिए। और वो उसके अंदर हमने डाटा टाइप नहीं बताई, बल्कि टी टाइप की। टी टाइप से मुराद ये है यहाँ पे जो डाटा टाइप एंटर की जाएगी उसी के मुताबिक ऑब्जेक्ट और उसकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट कर देगा। इसको कहते हैं जेनरिक प्रोग्राम। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मैंने एक जेनरिक क्लास बनाई हुई है। जेनरिक क्लास कहाँ पे है, यहाँ पे है। सिर्फ आम क्लास में और जेनरिक क्लास में फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे वेरिएबल का टी टाइप का आएगा। इसमें जब भी टाइप यूज़ करेंगे वो टी टाइप होगी। टी टाइप से मुराद कोई भी डाटा टाइप यहाँ पे आ सकती है। उसमें जो वेरिएबल होंगे वो भी टी टाइप के होंगे। ठीक है, और उसमें एक जेनरिक क्लास का मेथड ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है। ठीक है, उसमें जो डाटा आएगा वो भी टी क्लास का होगा, और डाटा के अंदर डाटा की वैल्यू को फिक्स कर देगा। गेट डाटा से रिटर्न करेगा और डाटा को प्रिंट कराएगा। गेट और सेट मेथड से रीड और ओनली, राइट ओनली, ये चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, उसी इसी टाइप का अब मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मेन क्लास में जेनरिक टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे डाटा टाइप बताऊंगी। ठीक है, उसमें टी लिखते थे, यहाँ पे टी की जगह क्या बताया जाएगा, डाटा टाइप, और ऑब्जेक्ट का नेम डालोगे। इसी तरह इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तो वो भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करानी है, तो आप उसी ऑब्जेक्ट का गेट डाटा के नाम से जो मेथड होगा, गेट मेथड के नाम से जो गेटर मेथड है उसके
के ज़रिए वैल्यू लेगा और इसको प्रिंट करा देगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने वैल्यू इंटीजर टाइप का कराया, उसमें 5 प्रिंट कर देगा। दूसरा मैंने स्ट्रिंग टाइप का कराया तो स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। इसी तरह डबल टाइप का करूँगी, यानी जिस टाइप का पैरामीटर के अंदर वैल्यू भेजोगे उसी टाइप में वो कन्वर्ट कर देगा और कंपाइल टाइम में ही वो यहाँ पे उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसको कहते हैं जेनेरिक। इसको रन करके देख लेते हैं और इसके आउटपुट भी देख लेते हैं। ये देखो, फॉर एग्जांपल मैंने 5 की जगह यहाँ पे एंटर कर दी वैल्यू 56। ठीक है, रन करती हूँ दोबारा तो वैल्यू ये 56 आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि मैं स्ट्रिंग टाइप का तो दिया है मैंने ना, मैं अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और वो होना चाहिए डबल टाइप का। किसका? डबल टाइप का। तो इसको मैं क्या करूँगी, सिंपली इसको मैं यहाँ पे इसमें मैनिपुलेशन में टेक्स्ट एडिटिंग में जाके कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके यहाँ पे यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी। यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ इंटीजर टाइप में की बजाय यहाँ पे मैं कर देती हूँ डबल। ठीक है, तो डबल टाइप का मैंने यहाँ पे डाटा वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, और इधर वैल्यू एंटर करूँगी 56.70। ठीक है, अब ये देखो रिटर्न जो क्लास ये रिटर्न कर रहा है। अब ये जो डाटा लेगा, ठीक है, इंट ऑब्जेक्ट की बजाय मैं यहाँ पे कर देती हूँ डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट कर देती हूँ। इधर भी वही वेरिएबल यूज करूँगी, डबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ से रन करती हूँ। यहाँ से रन करके हाँ जी, जेनेरिक पहले 56 कर रहा है, नीचे वो 56.7 क्योंकि हमने डबल टाइप का एक डाला था और नीचे वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो जो डाटा टाइप आप एंटर करोगे उसी के मुताबिक जो है वो डाटा इस पे। अब क्लास के अंदर हमने कोई डाटा टाइप डिफाइन नहीं की, हमने टी बता दिया। टी से मुराद उसने ले लिया कि टाइप यहाँ पे आएगी, डाटा टाइप आएगी। अब वो डाटा टाइप कौन सी होगी, वो जब आप कोड के अंदर जब वो डाटा टाइप भेजोगे या एंटर करोगे तो उसी के मुताबिक वो उसको फंक्शन परफॉर्म करके दिखा देगा। तो ये आपकी एग्जांपल, दो एग्जांपल मैंने करा दी हैं जेनेरिक टाइप की। तो यानी ये एक जर्नल मेथड होता है जिसमें डाटा टाइप मेंशन नहीं होती। डाटा टाइप कब मेंशन होती है? जब कंपाइल कर रहे होते हो तब मेंशन की जाती है। फंक्शन के अंदर या क्लास के अंदर डाटा टाइप को डिफाइन नहीं किया जाता। इसको कहते हैं जेनेरिक प्रोग्राम।